Hey beautiful, welcome back to my channel. Let's continue Mafia's Obsession, episode 3. तो विक्की के पास बस एक शॉर्ट नेम थी, FS। बट ये कौन है, ये कैसे दिखती है, कुछ भी अतः पता नहीं है। बस ये इन्फॉर्मेशन है कि वो पर्सन इस बार में समटाइम्स आती है। विक्की बस इधर उधर देख रही थी और लोगों को ऑब्जर्व कर रही थी। तभी उसकी नज़र रुकती है एक वुमन पर जो बहुत ज़्यादा हॉट और हैंडसम थी। वो अपनी कोट ओपन करके अपने शोल्डर पे रखे राइट हैंड से ड्रिंक कर रही थी। गॉड, उनके हाथ पर वो टैटू, उस पर तो वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। तो यहाँ विक्की बाइसेक्सुअल है। शी प्रेफर बोथ, उसे मैन और वुमेन दोनों ही पसंद है। बट दिस वुमेन, इनमें कुछ अलग ही बात है। विक्की अपनी गाल पर तेज़ी से हिट करती है और अपनी फीलिंग्स और लस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ओह गॉड, मुझे हो क्या गया है? आज तक मैंने किसी भी वुमेन के लिए इतने स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन महसूस नहीं किया है। नो नो नो, मुझे खुद पर कंट्रोल करना होगा। वो जल्दी से फ्रेन की ओर से अपनी फेस घुमा लेती है, बट तभी वहाँ पे गन शूट होती है। फ्रेन की गेम स्टार्ट होती है। उसने पहले ही नोटिस किया था कि विक्की उसे देख रही है, इसीलिए तो अपने ऊपर और भी अट्रैक्ट करने के लिए उसने अपनी कोट ओपन करके अपनी हाथ की टैटू उसके सामने ही शो कर रही थी। जब गन शूट होती है तो विक्की डर जाती है। तभी उसके सामने फ्रेन आती है। विक्की थोड़ी सरप्राइज्ड होती है। जिस पर्सन को वो इतने टाइम से घूरे जा रही थी, वही पर्सन उसके सामने आ रही है उसे बचाने के लिए। फ्रेन इधर बैक टू बैक शूट करती है और विक्की की वेस्ट को होल्ड करके सीधा अपने पास पुल करती है। इधर विक्की अभी तक फ्रेन को नहीं पहचान सकती, बिकॉज उस दिन पार्टी में उसने तो मास्क पहनी थी। हे, आर यू ओके? डोंट बी स्केयर्ड, मैं तुम्हें बचा लूँगी। चलो मेरे साथ। फ्रेन ये कहते हुए उसके हाथ होल्ड करके उसे बाहर से बाहर ले जाती है। भागते हुए उसे एक ही चीज़ महसूस होती है, ना तो वो इस पर्सन को पहले कभी देखा, ना तो इसे जानती है, बट इनकी टच से उसे बहुत ज़्यादा फैमिलियर महसूस हो रही है। ना तो एलेक्स और ना ही दूसरे किसी पर्सन की टच उसे पसंद है, बट इनकी टच और इनकी क्लोज आने पर उसे एक परफ्यूम की स्मेल आ रही है जिसे वो जानती है, मानो उसने कहीं तो स्मेल किया था। कौन है ये पर्सन? क्या वो उसे जानती है? और उसकी बॉडीगार्ड पता नहीं कहाँ चला गया। वो लोग अगर उसे प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता है तो बॉडीगार्ड रखा ही क्यों था? फ्रेन उसे लेकर कार के पीछे छुप जाती है। फ्रेन की प्लानिंग थी कि ये बस एक फेक गन शूट होगा, बट वो लोग तो सच में उसे मार रहा है, उसके ऊपर अटैक कर रही है। हेनरी के साथ उसने सेट किया था जब वो विक्की को लेकर बाहर जाएगी तो कोई भी उन्हें फॉलो नहीं करेगा, पर वो लोग तो उसके पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। एक पर्सन तो फ्रेन के ऊपर नाइफ से अटैक करता है जिससे उसके हाथ से खून निकलती है। इस बार फ्रेन को गुस्सा आ जाती है। वो सीधा उसे शूट करने की बजाय उन सब की नीज पर शूट करती है, जिससे वो लोग वहाँ से भाग जाती है। वो लोग भाग जाने के बाद फ्रेन अपनी नीज पर बैठती है, कॉज उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। इधर विक्की, वो अपने आप पर बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस कर रही थी, इसलिए जल्दी से आकर अपने रुमाल से उसके हाथ पर पट्टी कर देती है। आप ठीक हो ना? I'm रियली सॉरी। शायद वो लोग मेरी वजह से यहाँ आए हैं, मुझे मारने के लिए आई है। विक्की ये कहते हुए अपने काम में बिजी थी और फ्रेन, वो बस अपने पास विक्की को महसूस कर रही थी। वो आंखें बंद करके बस विक्की की स्मेल ले रही थी। विक्की भी तब उसकी बहुत पास आ चुकी थी। हेलो, क्या आप ठीक हो? फ्रेन जल्दी से आंखें खोलती है तो वो देखती है विक्की उसकी बहुत पास थी। एक सेकंड के लिए सब कुछ वहीं पर रुक जाती है। फ्रेन की नज़र विक्की के लिप्स पर रुक जाती है। वो उस
ब्यूटीफुल रेड लिप्स को टेस्ट करना चाहती थी। वो जैसे जैसे आगे बढ़ती है नोटिस करती है कि रेबेका की ओर से भी कोई मूवमेंट नहीं थी। कॉज वो कैसे करेगी, फ्रीन के ऊपर तो वो ऑलरेडी अट्रैक्ट हो चुकी है ना। अब जिस पर्सन को सडनली बहुत अच्छा लगता है वो अगर आपके सामने होती है, आपकी बहुत पास होती है, इतनी पास कि उसकी ब्रीदिंग को आप महसूस कर पाते हो, वो फीलिंग्स बहुत खास होती है। मिकी अपनी आंखें बंद करती है, फ्रीन भी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। दोनों के लिप्स एक दूसरे के साथ टच हुई थी। एक स्वीट पैशनेट किस वहाँ पर हो सकती थी, बट वहीं पर कहीं से वो बास्टर्ड एलेक्स आ जाता है। मिकी, मिकी, वेयर आर यू? क्या तुम ठीक हो? एलेक्स की वॉइस सुनकर मिकी जल्दी से पीछे आती है। फ्रीन को इतना गुस्सा आता है कि वो बहुत ज़ोर से कार में ही पंच करती है। इधर एलेक्स मिकी को देखकर जल्दी से ग्रैब करता है। क्या तुम ठीक हो? आई एम रियली सॉरी, मुझे आने में लेट हो गई। ये बार तो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है, तो यहाँ दूसरी पर्सन आया कैसे, और वो भी गन के साथ? एनीवेज, तुम ठीक हो ना? विक्की पीछे आती है और बताती है कि आज इन्होंने उसे बचा लिया। और तब फ्रीन अपनी फेक इंट्रो देती है। हाय, आई एम फेनिया। मैं एक बॉडीगार्ड थी, पर मेरे पिछले जो ऑनर था उनके साथ एक प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने वो जॉब छोड़ दी और अब मैं जॉबलेस हूँ। इस बार मैं आई तो देखा उनके ऊपर अटैक हो रही है, तो बस मैंने उसे बचाया, दैट्स ऑल। एलेक्स अपने हाथ आगे करता है। व्हाटएवर योर नेम, थैंक यू सो मच आज मेरी वाइफ को बचाने के लिए। बाय द वे, आई एम एलेक्स, एलेक्स वनफंग ग्रुप की लीडर, और शी इज़ माई वाइफ बिक्की, बिक्की रेबेका आर्मस्ट्रॉन्ग ग्रुप की डॉटर। तब बिक्की कहती है, एलेक्स, आज उन्होंने मेरी जान बचाया है, क्या हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते? तो एलेक्स कहता है, हाँ क्यों नहीं कर सकते। सो तुम जॉबलेस बॉडीगार्ड हो? हाँ, अगर मैं कहूँ कि तुम मेरी वाइफ की बॉडीगार्ड बन सकते हो, क्या तुम वो काम करना चाहोगे? ये रही मेरी कार्ड, यस और नो फ़ोन पर बता देना, ओके? ये कहते हुए एलेक्स विक्की को लेकर वहाँ से जा रहा था। पता नहीं क्यों विक्की एक बार घूमकर फ्रेन की ओर देख रही थी। उनकी आंखों में कुछ तो ऐसा था जो विक्की अपनी पूरी बॉडी पर सेंसेशन महसूस करती है। अगले सीन में मिडिल नाइट पर फ्रीन अपने पेंट हाउस वापस आती है। शावर लेकर वो पहले ही अपनी डैड को कॉल करती है और उन्हें आज बार में जो कुछ भी हुआ उसकी सारी डिटेल्स कहती है। तो उसकी डैड कहता है, फ्रीन, नो, तुम एक माफिया हो। तुम हमारे एनिमीज के घर जाकर उसकी वाइफ की नौकरी करोगे? बिल्कुल भी नहीं, नेवर एवर। और अगर तुम वहाँ चले गए तो सरोजा इंडस्ट्री की क्या बिजनेस कौन संभालेगा? तुम्हारे भाई, वो तो एक स्टूपिड है। तो फ्रीन कहती है, डैड, गुस्से में नहीं, दिमाग से सोचो, यही अच्छी ऑप्शन है। क्या इससे बेटर ऑप्शन हो सकती है हमारी एनिमीज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में? और रही बात बिजनेस की, तो हम सब मिलकर संभालेंगे डैड, एंड डोंट वरी, मैं वहाँ अपनी ख्याल रखूँगी, ओके? अब मैं रखती हूँ। तो अपनी माफिया डॉटर के आगे उसके फादर को हार मानना ही पड़ता है। अदर साइड, एलेक्स के पास अब तक हेनरी ने उसकी फेक डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया होगा। फ्रीन एलेक्स के साथ बात कर लेती है कि वो राज़ी हो चुकी है और कल से ही अपनी जॉब पे ज्वाइन करना चाहती है। एलेक्स उसे अपनी फैमिली पर वेलकम करता है और उसकी एड्रेस भी दे देता है। फ्रीन वो एड्रेस देखकर मन ही मन बस चल रही थी कि रेबेका की एड्रेस उसके एड्रेस पर सेम क्यों है? क्यों रेबेका उसकी वाइफ है? क्या वो दोनों सेम ही बेडरूम पर सोती है? नो नो, फ्रीन ये देख नहीं पाएगी, बट उसे इतनी ज़्यादा पेन क्यों हो रही है? उसे अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए।
खुद को रिलैक्स और कंप्लीट फील करवाने के लिए वो एक सीक्रेट डार्क रेड रूम पर जाती है। यस, पेंट हाउस पर उसकी एक सीक्रेट रूम है जो टोटली रेड कलर की है। इस रूम के बारे में कोई भी नहीं जानता। उस रूम के बेड पर पहले से ही एक वुमन बैठी हुई थी। फिन को देखकर वो अपनी ड्रेस धीरे धीरे ओपन करती है। इसी रूम पर फिन अपनी फ्रस्ट्रेशन और अपनी रूडनेस को बयां करती है और अपनी इंटरसेक्स पर्सन होने की फुल फ़ायदा लेती है। यहाँ पर फिन उस टाइप की पर्सन बन जाती है जिसके बारे में उसके पेरेंट्स, उसके फ्रेंड्स और उसके ग्रुप कोई भी नहीं जानते हैं। हाँ, वो बहुत ज़्यादा रूड, टफ और रूथलेस बन जाती है। जिस वुमन के साथ वो यहाँ नाइट स्पेंड करती है उसके ऊपर वो कोई सॉफ्टनेस, कोई केयर नहीं दिखाती है। वो बस रूथलेस बन जाती है कॉज यही उसकी ट्रेस रिमूव करने की लास्ट जरिया। बट आज उसे हो क्या गया है, वो अपनी रूथनेस को दिखाते हुए भी कंप्लीट महसूस नहीं कर पा रही थी कॉज उसकी आंखों पर तो मिस बिकी थी। वो बीच रोड पर ही अपनी परफॉर्मेंस एंड करती है, बेड से नीचे आती है, क्लॉथ पहनती है और उस लड़की को कहती है कि आज की पैसे लेकर मेरी पेंट हाउस से निकलो और दोबारा कभी यहाँ मत आना। फ्री ने गहरी सांस लेकर अगेन अपने मास्टर बेडरूम में वापस आती है और बेड पर खुद को सुला देती है। सीलिंग की ओर देखते हुए वो अभी भी विक्की के बारे में ही सोच रही थी। उसने अभी तक 2 बार उसकी वेस्ट को टच किया है। वो कितनी सॉफ्ट थी, उसमें कितनी मासूमियत थी, कितनी सादगी थी और उसकी स्मेल एक प्योर फ्लावर और हनी जैसी थी। उसे बिना देखे ही आंखें बंद करके उसे महसूस करते हुए वो टर्न ऑन हो जाती है। उसकी वीक पॉइंट हार्ड हो जाती है। अगेन कल से उसे विक्की को फेस टू फेस देखना पड़ेगा। उसके सामने रहकर क्या वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाएगी? यही सब सोचते हुए उसकी आंखें बंद हो जाती है। आज की नाइट ही उसकी पेंट हाउस पे लास्ट नाइट है कॉज कल से वो अपनी एनिमीज के घर ही नाइट स्पेंड करेगी। आंखें बंद करके ही वो नींद में कहती है, मिस रेबेका, आई नीड यू, ओनली यू। तो यहाँ पे एपिसोड 3 एंड होती है। फिर तो अब देखते हैं एक न्यू एडवेंचर कॉज ऑफ फ्रीन की स्टोरी रेबेका के साथ ही स्टार्ट होने वाली है। ओके, सो देखते हैं फिर अपने मिशन पर कंप्लीट होती है। क्या वो रेबेका के सामने अपनी रूथलेस कैरेक्टर को छुपा सकती है? जानेंगे हम स्टोरी की नेक्स्ट एपिसोड में। ओके देन, सी यू सून एपिसोड 4। बाय बाय, गुड नाइट।